अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी, मैंने तुमसे कभी कहा नहीं कि तुम अच्छी हो, बट तुम हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी माँ हो। एक ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। तुमने पारो को सच में बहुत अच्छी तरह से बड़ा किया लक्ष्मी। बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छी परवरिश की है उसकी। बहुत प्यारी लड़की है। जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से बड़ों का सम्मान करती है, जितनी अच्छी वो बातें करती है, सच में कमाल है। और जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सच में जो तुमने उसे दिया है, उसकी बेस्ट क्वालिटी पता है क्या है? वो तुम्हारे खिलाफ कभी भी कुछ नहीं सुन सकती है। I love it। कोई भी ऐसे बच्चे को देखेगा ना तो उसे बहुत गुरूर होगा, उसे देखकर लगेगा कि बच्चे की परवरिश हो तो बिल्कुल ऐसे ही हो। एक सेकंड, वो तुम्हारे गांव वाले पति का नाम क्या है? क्या? अरे वो तुमने बताया था ना, तुम्हारा पति है गांव में, उसका नाम क्या है? वो जी नहीं, अभी तुमने जो उससे पहले बोला। अच्छा, ओके। वो मैं ये कह रहा था कि माँ के रूप में ना तुम सच में पास हो गई विद डिस्टिंक्शन। सच में तुम्हारे जैसी माँ हो ही नहीं सकती। इतने संघर्षों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए हर कोई कर ही नहीं सकता। हैट्स ऑफ, रियली रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वैसे लक्ष्मी, तुम्हारे गांव वाले पति का नाम क्या है? मैं जानता हूं उसका नाम, ऋषि ओबरॉय, पारो के पिता का नाम। और तुम भी मेरी हो लक्ष्मी। तुम्हारे दिल में मेरी जो जगह है वो ना ही तुमने कभी किसी को दी है, ना ही कभी किसी को दे सकती हो। दी क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू? मुझे पता था नीलम आंटी ज्यादा देर तक अच्छा होने का नाटक नहीं कर पाई ना। नहीं नहीं, नीलम आंटी ने कुछ नहीं किया। ऋषि, जीजू कब समझेगी कि तुझसे ऐसी दुखी कर देने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। अब एक्सक्यूज मी। थैंक यू। दी तू पानी पी, मैं ना जीजू से बात करती हूँ। ऋषि ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उसने तो मेरी तारीफ की, बहुत अच्छी बातें बोली है मेरे लिए। तो रो क्यों रही है? क्योंकि ऋषि से कभी उम्मीद नहीं की ना मैंने। कभी नहीं सोचा कि वो मेरे लिए ऐसा कुछ बोलेगा। शायद उसने कहा कि मैं एक अच्छी माँ हूं, और मुझे ना बहुत अच्छा लगा जब उसने ऐसा कहा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अनु लक्ष्मी, तुम बहुत गुस्सा हो मुझसे और जेलस भी हो। जलन हुई तुम्हें क्योंकि मैं मलिष्का के साथ डांस कर रहा था। बट यू नो व्हाट, वो मैंने जानबूझ के किया क्योंकि मुझे देखना था कि तुम्हें कैसा महसूस होता है, और तुम्हें वैसा ही लगा जैसा मैंने सोचा था। तुम अचानक वहां से? अचानक कहाँ? डांस खत्म होने का वेट कर रही थी मैं, पर डांस कुछ ज्यादा ही लंबा चल गया। और इसलिए तुम यहाँ चली गई? क्या फर्क पड़ता है? मतलब किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मैं कब जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? बस ऐसे ही थोड़ा अकेले रहने का मन। वो क्या कर रही हो तुम? वो मैं तो सिर्फ पार्टी एंजॉय कर रही हूँ। क्या हुआ? क्या समझा है तुमने हमें? हम बच्चे नहीं हैं। सब समझ में आ रहा है हमें कि तुम क्या कर रही हो, और हम तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मलिष्का। मत करो, दिखावे से रिश्ते नहीं बना करते।
मॉम मैं तो बात खत्म नहीं हुई है हमारी मलिश्का। दिखावे से रिश्ते नहीं बनते और तुम ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि ऋषि तुम्हारा है, दुनिया को, समाज को, लक्ष्मी को। इसीलिए डांस किया ना तुमने ऋषि के साथ, है ना? मॉम ये आपको क्या हो गया? आपको कब से मेरे डांस करने से प्रॉब्लम होने लगी? मॉम वो आप ही थी ना जिसने मुझसे कहा था कि मैं अपना हक दिखाऊं। जब मैं परेशान थी, मैं आपके पास आई थी, जब मैंने आपसे कहा था कि लक्ष्मी जिंदा है, वो मरी नहीं है, तब आप ही ने मुझसे कहा था, याद है ना? आपने कहा था अपना हक दिखाओ मलिश्का अपनी चीज़ों पे। मॉम मैं आज वही कर रही हूँ, मैं अपने ऋषि पे अपना हक दिखा रही हूँ, दैट्स इट। तो आज आप मुझे क्यों पूछ रही हैं कि क्यों, कैसे? मलिश्का, वक्त और हालात के साथ चीजें बदल जाती हैं। तब बात और थी, आज बात और है। तब हालात अलग थे, अब अलग है। अकेले वैसे ही अचानक से हाँ, अकेले। ऐसे ही महसूस हो गया, मुझे अपने साथ कुछ वक्त बिताना है बस। वैसे सही कह रही हो तुम, ऐसा होता है। हाँ सच में मेरे साथ भी होता है। कभी कभी मेरा भी मन करता है अचानक से कि खुद के साथ वक्त बिताने का, मी टाइम, है ना? होता है जब मैं सिर्फ खुद की कंपनी में एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब आप किसी इंसान को उस वक्त अपने साथ चाहते हो, आप चाहते हो वो इंसान आपके साथ रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वक्त आप उस इंसान के साथ एंजॉय कर सकते कि इंसान क्या कर रहे हो? गोल गोल क्यों घुमा रहे हो बातें? नाम ले सकते हो तुम मेरे सामने, मतलब मेरे सामने डांस कर सकते हो तो नाम भी ले सकते हो। बोल दो मलिश्का। हो। मलिश्का, देखो मलिश्का, हम नहीं चाहते कि तुम आज कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करो। आज नहीं, हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तब तक तुम कुछ नहीं करोगी। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Now he is stable. रूम में शिफ्ट करो। डॉक्टर साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। विराट अब खतरे से बाहर है। लगता है भगवान ने आप सबकी प्रार्थना सुन ली। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। थैंक यू। मॉम भाई अब बिल्कुल ठीक है। I'm so happy. हम दिलदार जी का फोन था। विराट का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, अब वो खतरे से बाहर है। भवानी तो सच ही कह रही थी, सावित्री के संकल्प में बहुत शक्ति है। और आज इस भक्ति की शक्ति का जीता जागता सबूत मैंने देख लिया। विराट, तू ठीक है? भाई आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। कैसे कर सकते हो आप हमारे साथ ऐसा?
बाकी सबको? मासी और बेबे घर पर है, शेखर रास्ते में है, आता ही होगा। बाकी हॉस्पिटल के रूल्स के हिसाब से फैमिली मेंबर ही रुक सकते थे, तो मैं, डैड और राजीव रुक गए। और बैंकर वो मुझे देखने में नहीं आई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। विराट, तू क्या करते रहता है भाई? तू पागल हो गया क्या? तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? अगर तुझे जाना था तो मुझे कॉल करता ना भाई, मैं हमेशा आता हूँ ना तेरे लिए। तू ठीक हो जा, सबसे पहले तेरा लाइसेंस कैंसिल कराता हूँ। देखो ना यार, एक क्या बात होती है। वो आज पूजा थी ना, तो प्रसाद इन्हें भी खिला दीजिए। तुम बबीता जी, हम सबको अब चलना चाहिए। विराट को आराम करना चाहिए। आओ तुम दोनों भी बाहर आती हूँ। चलिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चली गई है ना तुम तो मुझे छोड़ के। जा ही रही थी। तो जाओ, मैं कीमती टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ? वेस्ट नहीं करी टाइम। मैं दिलदार सर के लिए आई थी, उनकी हिम्मत बनने के लिए। उन्होंने साथ दिया है मेरा, और आपने भी। मुझे पता है आप दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन गुस्सा इतना आता ना, अपने गुस्से की वजह से भटक जाते हैं। और आपको अपनी की हुई गलती नजर ही नहीं आती, और नजर भी आती है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, और उसके बाद और गलतियां करते रहते हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सही नहीं है। इसलिए आप ये बचपना छोड़िए और अपनी गलतियां एक्सेप्ट कीजिए। बेहतर होगा आपके। इतने बड़े हो गए हैं और बच्चों जैसी हरकत है, गुस्से में आकर कुछ भी कर देंगे। अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा आपने, कितना प्यार करते हैं सब आपसे, ऊपर से अपनी गलती आपको नहीं माननी। ये बच्चों जैसी हरकतें नहीं है तो और क्या है? अब ये सब नहीं चलेगा, आप उठिए, हालात का सामना कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सपने में भी बैंकर ने यही कपड़े पहने हुए थे और यही बातें कर रही थी। How is this possible? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री।
आइए बाबूजी घर चले, आइए चलो आ जाओ। आजा बच्चा, चल। तू ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी पूर्वी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब चुपचाप वो करो जो मैंने बोला, उतारो अभी। नहीं उतारूंगा। क्या कर लोगी? ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 ऐसा मत करो मेरे साथ में, प्लीज प्लीज छोड़ दो ना मुझे, प्लीज प्लीज। क्या? ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं, डरता नहीं हूं तुमसे। रब्बा, हार्वी तुम कितने बड़े नौटंकी हो, इज्जत नहीं लूट रही थी मैं तुम्हारी। ये चोट लग गया ना कंधे पे, ऑइंटमेंट लगाना था, इसलिए शर्ट उतारने के लिए कहा मैंने। ओह अच्छा, ये भी ठीक है, मतलब सही है। पहले खुद डंडे से मारो, फिर ऐसे दिखाओ कि जैसे तुम मेरी बहुत केयर करती हो, मेरी बहुत चिंता है। क्या? ओ हेलो, बचाया है मैंने तुम्हें। अगर डंडा नहीं मारती ना तो वहीं खड़े खड़े तुम्हें गोली लग जाती, समझे? बचाया है, बचाया। जरा ना अपना ही देखने का नजरिया बदलो आरवी, तब तुम्हें सब सही सही और सब साफ साफ दिखेगा। तुम ना अभी कुछ ज्यादा ही। शुश, बहुत बचपना हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, ठीक है? अब उतारो जल्दी उतारो। पहले उधर देखो। कोई सिक्स पैक्स नहीं है तुम्हारे जो मैं तुम्हें देखूंगी। रिलैक्स, नहीं देख रही, उतारो जल्दी। एक सेकेंड, मतलब अगर सिक्स पैक होते तो देखती। बोला ना, अपना नजरिया बदलो। हो गया? आराम से जल रहा है, आराम से। सॉरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ओह माय गॉड, तुम सीरियसली चाहती हो कि मैं तुम्हें सॉरी बोलूं? फॉर व्हाट?
लुक अराउंड योरसेल्फ पलकी, कितनी गाड़ियां हैं, कितने सारे लोग हैं, पर कोई भी इंसान तुम्हें कोई भी गाड़ी के पास नजर आ रहा है? किसी पर भी कीचड़ उछला हुआ नजर आ रहा है? नहीं ना, बिकॉज ये सारे लोगों को पता है कि ये एक रोड है और रोड पे कैसे खड़ा होना है, कहाँ जाना है, सब कुछ पता होता है। एक तरफ लोग हैं और एक तरफ तुम। अच्छी बात है कि तुम इस वक्त खड़ी हो, क्योंकि अगर तुम्हारे बगल 2 मिनट भी कोई खड़ा हो जाए ना तो तुम फट से गिर जाओगे और बोलोगे कि ओ माय गॉड, इसने मुझे गिरा दिया, दिस इन दैट। यू नो व्हाट, इतनी बड़ी हो गई हो तुम, फिर भी तुम्हें ना चलना आता है ना खड़ा होना आता है। सॉरी बोलना तो तुम्हें कभी सीखा ही नहीं होगा, है ना? मैं घर से निकली थी शांति के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। ग्रेट, क्योंकि शांति मेरा नाम है भी नहीं। गॉड, तुम हटो यहाँ से। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। कह दो, एक बार कह दो कि प्लीज शौर्य मुझे छोड़ दो। तुम देखना, 1 सेकंड में छोड़ दूंगा। और पिछली बार भी तुम गिरी थी ना, और तुम्हें चोट भी लगी थी। देखो जल्दी से सॉरी बोल दो, वरना मैं अभी ड्रॉप कर दूंगा। नहीं। ऐसे तुम सॉरी क्यों नहीं बोलोगी? तुम्हें पता है अगर तुम सॉरी नहीं बोलोगी ना, मैं अभी के अभी यहीं गिरा दूंगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हें मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। कह दो कि सॉरी शौर्य, गलती मेरी ही थी कि मैं तुम्हारी गाड़ी के सामने आई और कीचड़ भी मुझ पर मेरी ही वजह से उड़ा था। और थैंक यू बोलो, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी गिरने से बचाया। बचाया कि नहीं? लुक, जल्दी से बोल दो, वरना मैं सच में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। और वैसे भी कितनी भारी हो गई हो तुम, कितना खाने लग गई हो? तुम जिम नहीं जाते हो क्या? जाता हूँ ना, पर जिम वेट्स मेरे फ्रेंडली वेट्स हैं, ताकि तुम और तुम्हारा बॉडी वेट। देखो मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तुम्हें अभी के अभी ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। और मुझे भी तुम्हें अच्छा नहीं लगना है, सो इट डजंट मैटर। देखो सॉरी बोलो, नहीं तो मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, सॉरी एंड थैंक यू। रियली वेरी सॉरी। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, बहुत टाइम था ना मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए। अच्छा हुआ तुम मिल गई, बहुत मजेदार टाइम गया मेरा। वैसे मेरा फ्रेंड आता ही होगा। तुम ना थोड़ी देर पानी में खेल लो और फिर कपड़े वपड़े साफ करके घर चली जाना। Hey Sandy, what's up? Funny ना? चल let's go. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने अभी राजवीर को फोन करके बताऊंगी कि शौर्य ने मेरे साथ क्या किया। नहीं नहीं, राजवीर तो परेशान हो जाएगा कि मैं बार बार क्यों फोन कर रही हूँ उसे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो फोन किया है ना, वो आ जाएगा। मुझे उसके लिए वेट करना चाहिए, वो आ जाएगा। शौर्य, कंट्रोल बल्कि कंट्रोल। लो आ गया तुम्हारा टी स्टॉल। 1 मिनट, मेरी एक फ्रेंड का फोन आ रहा है। ओके। हाँ हाँ, अभी मैं उसी के साथ हूँ और आज फैसला होके ही रहेगा। सुन, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ और फिर सारा कुछ बताती हूँ, ठीक है? चल बाय। किससे बात कर रही हो? बताया ना, फ्रेंड का फोन था। कौन सी फ्रेंड का फोन था? सारी डिटेल्स चाहिए तुम्हें? मेरी फ्रेंड दीपिका थी, मेरी क्लोज फ्रेंड है। उसे बताया मैंने आजकल की तुम मेरे साथ कैसे बिहेव करते हो। Wow, that's something new. मतलब हमारे बीच में जो भी बातें होती हैं वो जाके तुम गा के अपने दोस्तों को बता रही हो। आलिया, हमारे बीच में प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं है?
बाय द वे, और क्या क्या बताया तुमने अपनी इस फ्रेंड दीपिका को? बाय द वे, काव्या के बारे में बताया मैंने इसे। वेरी नाइस। मतलब हमारे बीच की जितनी पर्सनल कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो तुम डिस्प्ले में लगा के अपने दोस्तों को बता रही हो जाके। हमारे बीच में प्राइवेसी, कोई प्राइवेट चीजें, कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है ही नहीं। दिस इज नॉट फेयर आलिया, आई एम टेलिंग यू। तुम सही नहीं कर रही हो। और तुम सही कर रहे हो। इनफैक्ट तुम तो चीजें कर रहे हो वरुण, मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों को बोल रही हूँ। और तुम क्या कर रहे हो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? ये लड़की कौन है और वरुण इससे लड़ क्यों रहा है? कहीं ये लड़की वो क्लब वाली लड़की तो नहीं है? क्या हो गया बल्कि? तुम ऐसे डर क्यों गई? मैं कोई भूत थोड़ी ना हूँ। वो मैं बल्कि क्या हुआ? बल्कि यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? बोलो ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कॉन्फ्रेंस रूम की मीटिंग खत्म होते ही वहाँ पे सारे रिफ्रेशमेंट्स ले जाइएगा। जानवी 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 जानवी, वेट, ये तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, तुम उस जरूरी कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच मेरी दी हुई है साड़ी पहन के आ गई। I mean, अगर मेरे प्रपोजल को हाँ ही करना था तो वो मीटिंग का वक्त ही तुमने क्यों चुना? जानवी पता है मेरा दिल ना कैसे गुब्बारे जैसा फूल गया था। मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा खुद पे ना कंट्रोल नहीं था। मुझे पता है तुमने बहुत टाइम ले लिया, पर सर आप प्लीज इसे मेरी हाँ मत समझेगा। मुझे ये साड़ी बहुत मजबूरन पहननी पड़ी है। सर एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं खाने का एक ट्रे लेकर जा रही थी और जाते जाते रैना मैम से टकरा गई और सारा खाना ना मेरी साड़ी पर गिर गया था। पूरी साड़ी खराब हो गई थी। सर उतने में ब्रिज सर ने मुझे ब्लूप्रिंट्स लेकर फौरन कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। सर जाहिर सी बात है मैं उस गंदी साड़ी में नहीं जा सकती थी। मुझे मजबूरन ये साड़ी पहननी पड़ी। क्या हुआ? सुयश ये रिपोर्ट्स पे तो रैना का नाम लिखा है। इसका मतलब रैना प्रेग्नेंट है, तुम नहीं। ये ऊपर वाला कैसा मजाक कर रहा है हमारे साथ उज्ज्वला? तुम जैसी भली, दयालु, बच्चों के प्रति स्नेह रखने वाली औरत के साथ भगवान ऐसा कैसे कर सकता है? समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी कैसा खेल खेल रही है हमारे साथ। सुयश शांत हो जाइए। वो मैं रिपोर्ट देख के इतनी ज्यादा उतावली हो गई कि मैंने रिपोर्ट ठीक से चेक ही नहीं की। अच्छा लाइए मुझे दीजिए, मैं ये जाके रैना को होटल में देख के आती हूँ।
मुझको ये खुशखबरी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, है ना? मैं देख के आती हूँ। I know तुम झूठ बोल रही हो ना? हाँ? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलती। जानवी, I know that you are a liar. सर, कियान की कसम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। रहना शायद ठीक ही कहती है। मेरी भक्ति में वैसी ताकत नहीं जैसी होनी चाहिए। नहीं उज्ज्वला मैम, आप प्लीज वो सब भूल जाइए। मैम, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आपके हिस्से की खुशी जरूर मिलेगी। और हाँ, आपकी प्रार्थनाओं में, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। बस कभी कभी भगवान अपने सबसे प्रिय खास भक्त जनों की कड़ी परीक्षा लेते हैं। आप अपनी आस्था में डटी रहें और बाकी सब कुछ उन पर छोड़ दें। थैंक यू जानवी। प्रेम से बोलिए भगवती मात की जय। भगवती मात की जय। आप सभी भक्तगण दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती का ध्यान कीजिए। अरे बेटा, तुम आज कीर्तन में? उज्ज्वला आने वाली थी ना, वो कहाँ है? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है दादाजी। अरे क्या हुआ उसे? वो उज्ज्वला दी गलती से समझ बैठी कि वो प्रेग्नेंट है। गलती से मतलब? असल में रिपोर्ट्स रैना दी की थी। रैना दी को जब पता लगा वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने बच्चा अबॉर्ट करने का फैसला कर लिया। उज्ज्वला दी ने कहा कि अबॉर्ट करने से अच्छा वो बच्चा उन्हें दे दे। हाँ। जिस पे रैना दी ने साफ मना कर दिया। इस बात से उज्ज्वला दी को बहुत धक्का लगा और उसके बाद उनको भगवती माँ की परिक्रमा करने और भगवती माँ का अंगारा लेने की बहुत इच्छा थी। इसलिए वो तो आई नहीं, उनकी तरफ से मैं करूंगा। अच्छा किया, दर्शन कर ले। जी। भगवती माँ, मेरी प्यारी माँ जैसी उज्ज्वला दी आपको बहुत मानती हैं। उन्हें बस वो एक सुख दे दीजिए जिसके लिए वो सालों से झोली फैला रही हैं आपके सामने। आप मेरे हिस्से की हर खुशी ले लीजिए, बस बदले में उनकी गोद भर दीजिए, माँ बना दीजिए उन्हें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर शिव, आप ना हद करते हैं। शक्ति का फोन क्यों बिजी आ रहा है? किससे बात कर रही है ये लड़की? हाँ हाँ, हम घर आ गए हैं। आपके कमरे में ही जा रहे हैं फाइल लेने।
सबसे पहले तो उस बुढ़िया को उड़ाना पड़ेगा। जाओ और उस बुढ़िया को उड़ाओ। जैसा तुम कहो, उड़ा दूंगा उन्हें। ये हमला तो झांकी है, असली हमला अभी बाकी है। रुको, और किसी भी तरह शक मुझ पर नहीं आना चाहिए। शक तुम पर नहीं आएगा। जाओ। जाता हूं। इस घर के विनाश का पहला अध्याय आरंभ होने वाला है शक्ति। इस उम्र में दूध जरूर पीना चाहिए। लीजिए। नागर, हमारे घर में नागर। हे प्रभु, हमें शक्ति को बताना होगा। डॉक्टर शिव, आप ना हद करते हैं। शक्ति का फोन क्यों बिजी आ रहा है? किससे बात कर रही है ये लड़की? हाँ हाँ, हम घर आ गए, आपके कमरे में ही जा रहे हैं फाइल लेने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति, शक्ति कहाँ है? शक्ति? हाँ हाँ, शक्ति भी तो घर पर थी। कहाँ है शक्ति? सब लोग घर पे ही थे ना? किसी को पता है क्या हुआ है? आप लोग यहीं रुको। कोई है? पद्मा बुआ, सुंदरी दीदी, कोई है? प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। दादी को तो अस्थमा अटैक आया। अगर हमने टाइम पे ये पंप उन्हें नहीं दिया तो उनकी जान भी जा सकती है। क्या करें? हमारा फोन तो हम नीचे ही भूला है। क्या करें हम? कोई
तुमने पुकारा और हम चले आए, जहर हथेली पर ले आए। फोन क्यों नहीं उठा रही? कोई है? कोई प्लीज दरवाजा खोलिए। कोई प्लीज दरवाजा खोलो। कोई दरवाजा खोलो। कोई प्लीज दरवाजा खोलो जल्दी। दरवाजा खोलो। इतना बुला रही है तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा फिर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये तुम्हारे लिए नहीं है, नॉट फॉर यू। कौन से भाषा में बोलूं? वैसे मुझे चाहिए भी नहीं था, देते भी ना तो फेंक देते। पता है, ये रोज जिस खास इंसान के लिए मैं लेकर आया हूं ना, उसे छोड़ो। अगर तुम इसे हाथ लगाती ना तो रोज मेला हो जाता। भैया सेक्टर 6 चलेंगे। चलिए सेक्टर 6। अरे क्या चलिए, एक सेकंड। ओ मिसेस राधिका कोहली, ये ऑटो जो है मैंने अपने लिए बुलवाया है। तुम नीचे उतरो, मैं जाऊंगा। आउट। बुलाई आपने होगी, पर आपसे पहले तो मैं बैठी हूँ ना। और वैसे भी मैं आपसे पहले से ऑटो ढूंढ रही हूँ। भैया सेक्टर 6 चलिए। भैया कहीं नहीं जाएंगे आप, बोलो इसे नीचे उतरे, मैं जाऊंगा। नहीं मैं जाऊंगी। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मैंने बोला ना मैं जाऊंगी। अरे तुम कैसे जाओगी? ऑटो मैंने बुलवाया, मैं जाऊंगा। पर आपसे पहले मैं बैठी ना, तो फिर मैं जाऊंगी। अरे लड़ना बंद कीजिए और भगवान का शुक्र मनाइए, क्योंकि ऑफिस के टाइम पे ऑटो मिलना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही बात कहा है अपने भैया। ऑटो नहीं मिला तो मैं अपने डेट पर कैसे जाऊंगा? ये गुलाब सड़ जाएंगे। नहीं मेरा जाना जरूरी है। तुम नीचे उतरो। मैं जाऊंगी। तुम नीचे नहीं उतरी ना तो ये जो रिक्शा का कलर है तुम्हारे फेस पर मार दूंगा मैं। उतरो बाहर। उतरी हो? मैं नहीं उतरी। आप जाइए, आप दूसरी ऑटो ढूंढिए। अरे लड़िए मत, हम आप दोनों के लिए चलते हैं। देखो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो रास्ते में उतरना है। अंदर जाओ। अरे भैया कोई बढ़िया सा गाना बजा दो मेरे टाइप का। ठीक है भैया। अरे बहुत बढ़िया है, रिक्शा में जगह बहुत होती। अबे कहाँ ले गए? कभी कभी तो मुझे लगता है आदमी को शादी ही नहीं करनी चाहिए, और अगर शादी करे ना तो सामने वाले घर में खेत हो और कुछ ना हो। ये ना ऑटो है, आपके घर का सोफा नहीं जो आप ऐसे फैल कर बैठे हैं। थोड़ा तमीज से पेश आइए प्लीज। अरे लंबा चौड़ा आदमी फैल कर ही बैठेगा ना, कैसे बैठेगा? तुम्हें तकलीफ हो रही है तो कूद जाओ, उतर जाओ रिक्शे से। आवाज मैडम, ऐसे अकेले सामने लड़की को देखकर फायदा उठाने की कोशिश मत करो। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। लड़का? हाँ?
अब कौन से एंगल से लड़का दिखाई देते हैं? शक्ल देखिए अपनी आईने में। जितना भी देख लें, एडी उम्र के आदमी ही लगते हैं। जैसा भी लगता है, हॉटनेस में कोई कमी नहीं। आज भी लड़कियों की लाइन लगती है आगे पीछे। तुम्हारी तरफ बोरिंग लाइफ नहीं है मेरी। ब्रेकफास्ट डेट के लिए सर, और ब्रेकफास्ट डेट। ब्रेकफास्ट करते करते शायद डिनर हो जाए और डिनर के बाद बेशर्म कहीं। देखिए, मुझे आपकी डेटिंग लाइफ के बारे में जानने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। भैया जी को बता रहा हूँ, भैया जी से बात कर रहा हूँ। तकलीफ हो रही है। भैया जी, कैसा लगा आपको मेरी कहानी? भैया आपकी बातें सुन के हमारा मूड भी रोमांटिक हो गया है ना। बस ठोक मत देना रिक्शे को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ले लो यार, तुम पकड़ो। तुम भी क्या याद रखोगी? डेट पर जा रहा हो, 100-200 रुपए के लिए मूड खराब नहीं करना चाहता। क्या डेट पक गई मैं सुन के। मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आप मुझे जला सके। वो देखो पीछे। दिख रहा है तुम्हें? मेरी डेट मेरा इंतजार कर रही है। दादी? क्यों, जल गई? जली नहीं, बुरा लग रहा है। दादी के लिए उनके भी क्या दिन आ गया ना कि आपके साथ डेट पर जाना पड़ रहा है। बेचारी दादी। अच्छा, ऐसी बात है। ओके, तो कल तुम अकेले में मनन से क्या बात कर रही थी? क्या कह रही थी तुम? कि मैं बहुत अच्छा हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ और उसे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम अंकल एम के बारे में ना ऐसा मत सोचो। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। बहुत केयर करते हैं वो तुम्हारी। ये सारी बातें आपको कैसे पता? आप हमारे घर आए थे चुप के हमारी बातें के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी यार, आई एम बिजी। हाय हनी। हाय, सो ब्यूटीफुल। Thank you so much. अरे why you're standing? You should be sitting. Thank you so much. चलिए भैया। बैठिए। ये आपके लिए। This is so beautiful. Thank you. अरे नहीं, अपना थैंक यू बचा के रखिएगा। किस लिए? आपके लिए कुछ और भी लाया हूं। क्या? Oh dear. It's so beautiful, so lovely. You like it? I loved it. And I'm telling you, ये आप पर बहुत जचेगा। पहना दूं? लाए हो तो पहना दो। जब भी आप अपने इस ब्रेसलेट को देखोगी ना, ये ब्रेसलेट आपको मेरी याद दिलाएगी। Of course. It's stunning परी। It's so nice. I know, पर आपके बड़े-बड़े डायमंड्स के सामने ये छोटा है। बट प्यार से भरा है। सर कुछ चाहिए? हाँ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, पर ऑर्डर जो है वो आज मेरी गर्लफ्रेंड करेगी। ओके। व्हाइट सॉस पर ज्यादा स्पाइसी मत बनाना। हाँ, मिर्ची कम। करेक्ट? राइट। थैंक यू। डेट पर जा रहा हूँ, 100-200 रुपए के लिए मूड खराब नहीं करना चाहता। क्या डेट? वो देखो पीछे। मेरी डेट मेरा इंतजार कर रही है। क्या करूं मैं मोहन जी? मैं आपसे चाहे कितनी भी नफरत करने की कोशिश क्यों ना करूं, आपकी अच्छाई बार बार मेरे दिल की नफरत को मिटा ही देती है। मैं समझती हूँ कि दादी अकेली है, पर आपके साथ उनकी ये डेट उनके लाइफ के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होने वाली है। बहुत खुश होंगी आज दादी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Stop it, सुमान, मुझे छोड़ो। सुमान, stop it. सुमान, क्या कर रहे हो सुमान, प्लीज छोड़ो मुझे।
प्लीज। हो गया, हो गया, हो गई। कमाल की बात है ना, हम दोनों के बीच कुछ हुआ भी नहीं और मन्नत का खून जल के राख हो गया। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा और जो करूंगा मैं करूंगा। मेरी इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी जो बन गई। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों से अपनी पूरी जिंदगी उजाड़ के रख दी। क्या करूंगी मैं? कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ नहीं बचा। ऐसा मत बोल मन्नत, तेरे पास सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तेरे पास आंसू भी बहुत हैं और जिंदगी भर का पछतावा भी। तुझे किसी चीज की कमी नहीं है मन्नत। आज तक सब तेरी वजह से रोए और अब तू सबकी वजह से रोएगी। सबसे गहरा जख्म तूने मेरे सुभान को दिया, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मगर तू जरूर बिखर कर रह गई। कहावत सुनी है ना तूने, खुदा जिसे रखे उसे कौन चखे। देखा नहीं कितना खुश है मेरा सुभान अपनी बीवी के साथ। अरे उसने तो अपनी नई जिंदगी शुरू भी कर दी है। अपने आप को देख, तूने तो अपनी जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म कर दी। जो अपने घर का नहीं होता ना मन्नत, वो दर दर का होके रह जाता है। मेरी बातें बहुत बुरी लग रही है ना तुझे? लगनी भी चाहिए। जो कारनामे तूने किए हैं ना, उसके बाद तो तुझ जैसी को पत्थरों से मार मार के मार देना चाहिए। कैसा ज़मीर है जो ऐसी जलील हरकतें करने के बाद भी तू इस घर में वापस लौट आई? अरे जरा भी गैरत होती ना मन्नत तुझ में, तो जमुना नदी में डूब मरती। सुना तूने? अगर इस घर की तरफ रुख न करती, कदम न रखती इस घर में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं अब भी जाकर मन्नत को सब कुछ समझा दूंगी। मैं उस तकलीफ में नहीं देख सकती। कहाँ जा रही हैं बेगम साहिबा? कहा ना, मन्नत के पास। तुम कहीं नहीं जाओगी समझी। उस लड़की ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। बदले में कुछ बेचैनी है तो उसके हिस्से में भी आनी चाहिए, राइट? वो पहले से ही तकलीफ में है सुभान, और तकलीफ मत दो उसे। मैं उसे अभी जाकर सब कुछ बता दूंगी। तुम बाहर नहीं जा सकती। अगर बाहर जाना तो इस दीवार को क्रॉस करके जाना होगा। तुम दीवार हो? यस, इनफैक्ट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हूँ। ओके, ये दिखाऊं बॉडी, कितनी अच्छी बॉडी बनाई है। कोई जरूरत नहीं है। मतलब तुम नहीं हटोगे? बिल्कुल नहीं। हटना तो पड़ेगा शौहर साहब। Oh really? मुझे और भी तरीके आते हैं। मतलब ये चीटिंग है। एक्चुअली करती रहो। मन्नत सुनेगी तो समझ चल होगी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? करो ना। हाँ, तुम बाहर नहीं जा सकती। सुभान प्लीज मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। तुम कोई मदर टेरेसा नहीं हो जो हर किसी के जख्म पे जाके मरहम लगाओ, समझी? वो मेरी बहन है सुभान, मुझे जाने दो। ओके, जाओ 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 जाओ, जल्दी से जाओ। लेकिन उसके बाद मैं वो करूंगा जिससे मन्नत को और ज्यादा तकलीफ होगी। ये तुम्हारी फेवरेट लिपस्टिक है ना?
तुमने अभी भी यही लगाई हुई है। मन्नत का दिल कितना जलेगा जब वो ये लिपस्टिक मेरे सीने पर देखेगी। क्या कर रही है इबादत? नो इबादत, नो, कम ऑन इबादत, लीव मी। You're such a naughty girl, इबादत। इबादत, behave yourself। इबादत, कोई सुन लेगा, कोई देख लेगा। इबादत क्या कर रही है? इबादत छोड़ो ना। इबादत, what are you doing? सुभान, इबादत, please don't be a naughty। स्टॉप इट सुभान। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है कितनी ओछी हरकत कर रहे हो तुम? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जो कुछ भी तुम दोनों बहनों ने मेरे साथ किया, उसके बाद क्या ऊंचा और क्या ऊंची। हाँ, मैं हर वो हरकत करूंगा जिससे मुझे बर्बाद करने वालों को तकलीफ पहुंचे। समझी? जाओ जाओ, मैं मन्नत के पास जा रही थी। उसके बाद मैं मन्नत के पास जाऊंगा और उसे हम दोनों के बीच में पहली रात को क्या क्या हुआ वो बताऊंगा। ऐसा मत करो ना सुभान। मन्नत पे क्या बीतेगी? तुम्हें मन्नत की टेंशन हो रही है ना? हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम्हें मन्नत की टेंशन होती रहे, वो मन्नत में जलती रहे, भूनती रहे। एक तीर से दो निशान है। मैं हर वो चीज करूंगा जिससे तुम दोनों की जिंदगी आसान बन जाएगी। ऐसे क्या दिख रही हो? जो कुछ भी तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरे साथ किया, उसका थोड़ा बदला तो बनता है ना बेगम साहिबा। हाँ, मन्नत के पास जा रही थी ना, जाओ जाओ। Go. Don't be naughty, इबादत। Behave yourself। Oh, इबादत, don't do that। इबादत, don't do that, इबादत। इबादत, come on, don't be a naughty girl, इबादत। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।